नमस्कार दोस्तों। आज हम थर्ड लेक्चर देखेंगे क्लास 12 का। मेरा फाइनली फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर क्लियर हो गया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए, चलते हैं हम आप थर्ड लेक्चर में और आज देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या देखेंगे? अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो देखिए, अलैंगिक जनन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने? अपने एनसीईआरटी में सिर्फ 4 प्रकार के दिया गया है। आप 4 प्रकार के देखिए, ज़्यादा आपको उड़ने जमने की बात नहीं है। ठीक, जितना एनसीईआरटी में दिया गया है आप उतनी ही बातों को ध्यान दीजिए। अलैंगिक जनन, ठीक। देखिए, अपने एनसीईआरटी में 4 प्रकार का अलैंगिक जनन दिया गया है, तो हम चारों को देखेंगे। ठीक, तो पहला आपका है विखंडन। क्या है? विखंडन। दूसरा है अपना मुकुलन। ठीक। तीसरा अपना है, अभी हम आपको पीडीएफ देंगे, उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, आप जो बता रहे हैं उस पर देखिएगा। ठीक है। तीसरा अपना है बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन। उसके बाद मेरा चौथा है, चौथा क्या है? कायिक प्रवर्धन। क्या है? कायिक प्रवर्धन। ठीक। तो ये सबको हम 4 चीज़ देखेंगे। तो देखिए, हम विखंडन देखेंगे, उसके बाद मुकुलन देखेंगे, उसके बाद बीजाणु जनन देखेंगे, उसके बाद कायिक प्रवर्धन देखेंगे। चलिए देखें, हम एक चीज़ और देख लेते हैं। क्या? एक प्रकार और देख लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखूंगा, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही देखेंगे। ज़्यादा उड़ने जमने की बात नहीं है। कई बच्चे होंगे, कई लोग जो बहुत सारे बुकें पढ़ते होंगे, तो हमें उस एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं जाना है। आपके नीट में जो पूछेगा एनसीईआरटी के अंदर ही पूछेगा, नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर। तो हम एक टाइप और देख लेते हैं, जो आपका एक टाइप है। देखिए क्या है वो? पुनरुद्ध भवन। क्या है? पुनरुद्ध भवन। ठीक, पुनरुद्ध भवन अपना देखेंगे। तो ये हम 4-5 प्रकार के अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखेंगे पहला विखंडन। क्या देखेंगे? पहला अपना विखंडन देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। देखिए, विखंडन क्या होता है? विखंडन 2 प्रकार का होता है। विखंडन 2 प्रकार का होता है, हम आपको दिखाते हैं। विखंडन कितने प्रकार का? विखंडन 2 प्रकार का होता है। तो पीडीएफ हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह से लिखे, अपने नोट्स अपने हाथ से बनाए हुए हैं। देखिए, अलैंगिक जनन के प्रकार। हम अलैंगिक जनन के 4 प्रकार अपने एनसीईआरटी में दिया है, उसके बाद हम एक अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक, पहला विखंडन जिसे बोलते हैं फ्यूजन। दूसरा मुकुलन जिसे बोलते हैं बर्डिंग। तीसरा आपका बीजाणु जनन जिसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद आपका फाइनली चौथा है कायिक प्रवर्धन जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, उसके बाद आपका 5वां नंबर जो बताएंगे हम पुनरुद्ध भवन, जिसे बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। ठीक, तो हम देखते हैं विखंडन। क्या देखेंगे? विखंडन देखेंगे। देखिए विखंडन, विखंडन क्या होता है, इसको साइड में रखते हैं, उसका बताते हैं हम आपको। देखिए विखंडन, क्या? विखंडन। ठीक, तो विखंडन क्या होता है? देखिए, विखंडन भी 2 प्रकार का होता है। विखंडन भी 2 प्रकार होता है। पहले हम देखेंगे विखंडन होता क्या है, उसके बाद विखंडन के प्रकार देखेंगे। तो देखिए विखंडन, बी मतलब विभाजित, बी मतलब
विभाजित बी मतलब विभाजित, ठीक। अब खंडन मतलब खंड में काटना, मतलब काटना। तो देखिए विभाजित और खंड, खंड मतलब कई खंड में, जैसे अब दो खंड में, तीन खंड में कर दिए, चार खंड में कर दिए। इस खंड विभाजन मतलब किसी चीज़ को दो भाग में काट दिए, उसे डिवाइड कर लिए। अब खंड मतलब बहुत भी में विभाजित, खंड मतलब काटना, तो बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाते हैं, दो भाग में विभाजित होते हैं, और तीन भाग, चार भाग, पांच भाग में विभाजित हो सकते हैं, ठीक। तो विखंडन क्या होता है, यहाँ देखिए विखंडन की परिभाषा क्या लिखा गया है। पूर्ण विकसित जीव, जो जीव विखंडन करेगा वो पूरी तरह से विकसित होगा, तभी विखंडन करेगा। देखिए यहाँ लिखा गया है पूर्ण विकसित जीव जब दो या दो से अधिक दो से अधिक भागों में विभाजित होते हैं तो क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। क्या, विखंडन, जिसे बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो विखंडन की परिभाषा क्या होगा, पूर्ण विकसित जीव विखंडन तभी करेगा जब जीव पूरी तरह से विकसित रहेगा, ठीक है। तो दो भागों में डिवाइड होगा, या तो दो से अधिक भागों में। देखिए न्यू पेज पे हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई जीव हो गया, मान लीजिए कोई जीव हो गया, इसका एक केंद्रक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका फाइनली केंद्रक। ये जीव अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लिया। क्या, दो भाग में डिवाइड कर लिया। अब यही जीव अपने भाग को कई भागों में डिवाइड कर लिया, अपने ही शरीर को कई और भाग में। देखिए ये क्या हो गया, और ये हो गया द्विविखंडन, और ये हो गया बहुविखंडन। जिसमें दो भाग में डिवाइड होगा उस दो विखंडन, जिसमें बहुत से भाग में डिवाइड होंगे उस क्या कहेंगे, उससे बहुविखंडन कहेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने पीडीएफ में। देखिए अब यहाँ लिखा गया है द्विविखंडन। द्विविखंडन जिसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन जिसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो द्विविखंडन की प्रक्रिया में होता क्या है दोस्तों, द्विविखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है। तो देखिए इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जो जनक होगा, जो जनक कोशिका होंगी वो समाप्त हो जाएंगी, और दो नए जीव का जन्म होगा, दो नए जीव जन्म लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जिससे दो नए जीव पैदा होंगे उसका जो पिता होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। यहाँ देखिए दिया गया इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है, जिससे वो दो कोशिका बनेंगी, वो कोशिका समाप्त हो जाएंगी और दो नए कोशिका बनती है, ठीक है। तो देखिए इसके उदाहरण, दो विखंडन के उदाहरण हैं। पहला एक अमीबा हो गया, एक पैरामीशियम हो गया, एक यूग्लिना हो गया, ठीक। तो देखिए अब कुछ न कुछ हम आपको दिखाते हैं नए पेज पे चल के। देखिए यूग्लिना, पैरामीशियम और क्या कहते हैं अमीबा, ये तीन चीज़ आपको इसका तीन उदाहरण याद रखना है। किसके, द्विविखंडन के, इसके द्विविखंडन के। अब आपको मज़ेदार बात बताते हैं, क्या, एक मज़ेदार बात बताते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एक जीव है, मान लीजिए एक जीव है, इसका केंद्रक है, ठीक। ये जीव अपने आप को कुछ इस प्रकार डिवाइड कर ले, किस प्रकार, अपने आप को कुछ इस प्रकार डिवाइड, इसका एक केंद्रक यहाँ चला गया, एक केंद्रक इसमें हो गया, ठीक। देखिए फाइनली जब होगा तो ये अपने आप को एक इधर डिवाइड कर लिया दो भागों में, देखिए दो भागों में बढ़ गए। तो अब एक और जीव लेते हैं हम, एक जीव और लेते हैं, ठीक है, इसका केंद्रक हो गया। ये जीव अपने आप को कुछ इस प्रकार डिवाइड कर लिया, ये जीव अपने आप को कुछ इस प्रकार डिवाइड कर लिया, बन नहीं पा रहा है, देखिए इस प्रकार। फिर फाइनली क्या होगा, इसका केंद्रक कुछ यहाँ, इसमें कुछ इसमें, तो जो फाइनली होगा ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बताने वाली, समझने वाली बात क्या है, इस वाले भाग में और इस वाले भाग में, इस वाले भाग में
जीव अपने आप को इस तरह क्या अनुलंबित तरीके से डिवाइड कर रहा है। किस तरीके से? अनुलंबित तरीके से डिवाइड कर रहा है। और इस भाग में अनुप्रस्थ तरीके से, इस भाग में अनुप्रस्थ तरीके से और इस भाग में अनुलंबित तरीके से। अब समझिए अनुलंबित किस में होता है और अनुप्रस्थ किस में होता है। अनुलंबित डिवाइड भाग जीव अपने आप को अनुलंबित तरीके से किस में काटते हैं? यूग्लिना में। किसमें? यूग्लिना में जीव अपने आप को अनुलंबित तरीके से काटते हैं। किसके? अनुलंबित तरीके से। और पैरामीशियम में, किसमें? पैरामीशियम में जीव अपने आप को अनुप्रस्थ तरीके से काटता है। किसके? अनुप्रस्थ तरीके से काटता है। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये है यूग्लिना। क्या अभी हम आपको बताएं कि बाइनरी फ्यूजन मतलब कहता है द्विविखंडन। क्या? द्विविखंडन के आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। कितने? 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। उदाहरण कौन कौन सा? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये 3 उदाहरण मोस्ट आपको याद रखने हैं। ठीक, तो परिभाषा हम आपको बता दिए हैं। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती हैं और 2 नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक, इसके 3 मोस्ट उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। तो देखिए दोस्तों, यूग्लिना जो होता है अपने आप को कुछ इस प्रकार डिवाइड करता है। देखिए ये है यूग्लिना अपने आप को अनुलंबित तरीके से डिवाइड करता है, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। इस प्रकार समझिए क्या यूग्लिना अपने आप को इस प्रकार से अनुलंबित तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल तरीके से अपने आप को डिवाइड करता है। और वही पैरामीशियम अपने आप को अनुप्रस्थ तरीके से डिवाइड करता है। किससे? अनुप्रस्थ तरीके से, जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो देखिए ये पैरामीशियम हो गया, यह यूग्लिना हो गया। आपको एक चीज़ डिवाइड रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं बहुविखंडन। किसके? बहुविखंडन, जो हमारा विखंडन का दूसरा प्रकार है। विखंडन कौन सा प्रकार? दूसरा प्रकार है बहुविखंडन। तो हम बहुविखंडन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए बहुविखंडन में बताया गया आपको, यहाँ इसकी परिभाषा भी लिखी गई है। देखिए बहुविखंडन को बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। तो देखिए इस प्रक्रिया में, बहुविखंडन के प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। जनक कोशिका समाप्त हो जाती हैं और अनेक संतत कोशिका का निर्माण होता है। अनेक संतत कोशिका क्या होती हैं? बनती हैं। तो इसका यही परिभाषा है। इसमें जो संतत कोशिका होगी और अनेक कोशिका बनेगी और जो जनक कोशिका होगा वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यदि ध्यान देना हमें। तो देखिए इसका भी मज़ेदार बात अब आएगी। देखिए मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार वाली बात यह है कि इसका भी उदाहरण अमीबा ही है। इसका भी उदाहरण जो है अमीबा ही है। तो आप लोग सोचेंगे सर अमीबा तो द्विविखंडन में था, अमीबा बहुविखंडन में कैसे आ गया? तो बहुविखंडन के भी 2 उदाहरण याद रखना है। कितने? 2 उदाहरण याद रखना है। पहला अमीबा, दूसरा प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम से जो मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं, जानते हैं नहीं आप? मलेरिया रोग सब जानते होंगे। हाँ, बच्चा जानता होगा, गली का बच्चा जानता होगा प्लाज्मोडियम क्या होता है। प्लाज्मोडियम नहीं जानते हैं, मलेरिया जानते होंगे, मलेरिया रोग क्या होती है। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक, तो देखिए अमीबा भी बहुविखंडन का उदाहरण है। अब एक किस प्रकार अमीबा द्विविखंडन करेगा, किस प्रकार बहुविखंडन करेगा, आपको हम बताते हैं। देखिए अमीबा बहुविखंडन कब करेगा? अमीबा बहुविखंडन जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी। क्या? प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब आएंगी तब ये क्या करेगा? बहुविखंडन करेगा। अब प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती है, ये आपको बता दें। देखिए द्विविखंडन कब करेगा? द्विविखंडन अमीबा तब करेगा जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी। क्या?
अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी तब अमीबा क्या करेगा, द्विविखंडन करेगा, और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी तब अमीबा क्या करेगा, बहुविखंडन करेगा। तो अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती है और प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, जब आपको मान लीजिए घर पे सारी सुविधा मिल रही है, घर पे सारी सुविधा मिल रही है, खाना पीना, वातावरण, रहन सहन सब कुछ मिल रहा है आपको, सारी चीज़ें माने आप एकदम अच्छे से भरपेट खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोफे से लेट रहे हैं VIP, तो उसमें अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, जब आपको घर से निकाल दिया जाए, जब आपको घर से निकाल दिया जाए, अब आपको खाना पीना आपको बंद कर दिया जाए, रहन सहन सब बंद कर दिया जाए, कोई चीज़ नहीं मिले, तो क्या होती है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है। तो आपको देखिए अमीबा क्या करता है, अमीबा जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये अपने आप को ढक लेती है, क्या, अपने आप को ढक लेती है। किससे ढक लेती है, ये अपने आप को त्रिस्तरीय बनाती है। क्या बनाती है, त्रिस्तरीय, अपने ऊपर एक आवरण बनाती है। क्या बनाती है, अपने ऊपर आवरण बनाती है। कैसा आवरण, त्रिस्तरीय आवरण। कैसा आवरण, त्रिस्तरीय आवरण, त्रिस्तरीय आवरण। ठीक है, कैसा आवरण, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय आवरण। ठीक, तो देखिए ये यहाँ लिखा गया है त्रिस्तरीय आवरण। ये अमीबा अपने आप चारों तरफ 3 लेयर बना लेते हैं। कितने लेयर, 3 लेयर बना लेते हैं। देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, अपने आप के 3 लेयर बना लेती हैं। जब 3 लेयर बना लेती हैं उसके बाद क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर अपने आप को 3 लेयर से ढक लेती हैं। इसको क्या कहते हैं, पुट्टी कहते हैं। इस लेयर को क्या कहते हैं, पुट्टी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। तो जैसे अब इसके पास अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, क्या, अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, तो क्या करेगा, अपने जो केंद्रक है, अपने केंद्रक को डिवाइड कर लेगा, फटाफट फटाफट कई भागों में डिवाइड कर लेगा। उसके बाद ये जो होंगी पुट्टी जो है ये टूट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और जब नष्ट हो जाएंगे तो कई अमीबा बन जाएंगे, अलग अलग प्रकार के कई बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे। तो ये क्या हुए, बहुविखंडन इसी प्रकार होता है। बहुविखंडन, अमीबा बहुविखंडन कब करता है, द्विविखंडन कब करता है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब अमीबा द्विविखंडन करता है, और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तब अमीबा क्या करता है, बहुविखंडन करता है। ठीक, अब देखिए ये जो अमीबा इसके अंदर केंद्र डिवाइड हुए हैं, इस केंद्र को क्या कहते हैं, इसके एक एक को क्या कहते हैं, देखिए एक को कहते हैं स्पोरो स्यूडोपोडिया स्पोर। क्या बोलते हैं, एक चीज़ को क्या कहते हैं, एक को बोलते हैं स्पोरोपोडिया, सॉरी स्यूडोपोडिया स्पोर। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया स्पोर बोलते हैं। ठीक, तो ये अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं इन एक चीज़ को। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इसके ऊपर जब अपने केंद्र को डिवाइड कर लेता है तो कई भागों में डिवाइड कर लेता है, उसके बाद आवरण चढ़ा लेता है। देखिए रेड कलर से आवरण चढ़ाऊँ ना, तो ये अपने ऊपर आवरण चढ़ा देता है। तो आवरण किस चीज़ का आवरण बनाता है, फास्फोलिपिड का आवरण बना देता है। क्या, फास्फोलिपिड का आवरण बना लेता है, जिसे ढके रहती है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है, जैसे मान लीजिए आप कई दिन से भूखे हैं, आपको खाना पीना बंद है, प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल दिया गया है। जब आप अनुकूल परिस्थितियों में आपको सामने खाना रख दिया गया, तो भरपेट दोनों हाथ से घर के खा लेंगे आप, तो बहुत मज़ा आएगा, बोले वाह मज़ा आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुई, तो ये फटाफट अलग डिवाइड हो गए, डिवाइड होकर वृद्धि किए और अमीबा बन गए, कई अमीबा बन गए। ठीक, तो इसी प्रकार प्लाज्मोडियम में भी होता है। इसी प्रकार क्या, प्लाज्मोडियम में भी होता है बहुविखंडन। देखिए हम प्लाज्मोडियम का आगे दिखा देते हैं। ये है प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम, सॉरी ये पैरामीशियम है, आपको प्लाज्मोडियम दिखाते हैं हम। ये देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये देखिए आप प्लाज्मोडियम जैसे यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये देखिए क्या है साला, ये देखिए मच्छर इस व्यक्ति को काट रहा है,
काट के धीरे धीरे मच्छर यहाँ से अपने फॉर्मेशन क्या किया, प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र किया इसमें रक्त में, रक्त से धीरे धीरे अपने अंडे बनाते चले गए। देखिए यहाँ बहुत सारे अंडे बना लिए हैं, धीरे धीरे अंडे बनाते बनाते डिवाइड करते करते ये फाइनली इसमें पहुँचे। देखिए यहाँ कितने सारे अंडे बना लिए हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के बारे में आप क्या कहते हैं मानव जनरल स्वास्थ्य में पढ़ेंगे, तो इसका जिक्र हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ अमीबा के बारे में बताएं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम भी बहुविखंडन के मतलब प्रकार हैं, ठीक। तो बहुविखंडन के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, अमीबा और प्लाज्मोडियम, सॉरी बहुविखंडन के उदाहरण हैं। बहुविखंडन का उदाहरण क्या, प्लाज्मोडियम और अमीबा, और द्विविखंडन के भी उदाहरण हैं अमीबा और प्लाज्मोडियम, ठीक। सॉरी यार, अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना ये क्या है, द्विविखंडन के प्रकार हैं। फाइनली हम देखते हैं अब अपने पूरे टॉपिक पे आ गए हैं, जहाँ हम पूरे नोट्स लिखे हुए हैं। अपने नोट्स को देखिए, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। फाइनली एक बार अपना रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के आपके एनसीईआरटी में 4 प्रकार दिया है, बहुविखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन, ठीक। उसके बाद हम एक टाइप आपको और बता दिए हैं, क्या, पुनरुद्ध भवन, क्या बता दिए हैं, पुनरुद्ध भवन। तो देखिए विखंडन को क्या होता है, पूर्ण विकसित जीव, पूर्ण विकसित जीव मतलब एक जीव विखंडन तभी करे जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक जीव, जब 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तो क्या कहलाता है, विखंडन या फ्यूजन कहलाता है। विखंडन के प्रकार आपको दिखा देते हैं। विखंडन के 2 प्रकार हैं, एक द्विविखंडन जिसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, एक बहुविखंडन जिसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। द्विविखंडन क्या होता है, इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और 2 नए जीव को जन्म देती है। इसका उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। और बहुविखंडन, इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है। ये यहाँ तक सेम चीज़ें लिखी गई हैं, उसके बाद बदल गई हैं। कोशिका समाप्त हो जाती हैं और नए संतत कोशिका बनाती है, नए अनेक संतत कोशिका बनाती हैं। उसके बाद देखते हैं हम, देखिए यूग्लिना क्या करता है, अनुलंबित तरह से अपने भाग को डिवाइड करता है अपने जीव को। और पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम अपने आप को अनुप्रस्थ हॉरिजॉन्टल तरीके से डिवाइड करता है, ठीक। तो देखिए हम उसके बाद क्या कहते हैं, बहुविखंडन के प्रकार देख चुके। बहुविखंडन के उदाहरण अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। अब आपने बताया गया आज अमीबा कब द्विविखंडन करता है, कब बहुविखंडन करता है। अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में द्विविखंडन करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन करता है। और ये जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अपने आप को त्रिस्तरीय लेयर से ढक देता है, जिसे पुट्टी या शिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुट्टी या शिस्ट बोलते हैं। और फिर अनुकूल परिस्थिति आने पर अपने आप को फटाफट अपने केंद्र को डिवाइड कर लेता है। उसके बाद उसके ऊपर आवरण चढ़ाता है, उस आवरण को उसके एक केंद्र क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया स्पोर बोलते हैं। और उसमें फास्फोलिपिड की आवरण चढ़ जाता है। और उसके बाद डिवाइड होकर वृद्धि होने के बाद कई प्रकार के अमीबा बन जाते हैं, ठीक। तो हमारा लेक्चर आज के लिए यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ये आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत करता है, तो आप थोड़ा सा इसको लाइक प्रेस बटन दबा दिया करें और शेयर कर दिया करें जितना हो सके। आप मेहनत करते रहिएगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिएगा। आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल के वीडियो मिलते हैं।